सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 18वें अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन भगवान से सुंदर प्रश्न पूछता है। प्रश्न भी बहुत सुंदर है, ज्यादातर लोगों के मन में आता है और अर्जुन के मन में भी गीता के शुरू से ही चल रहा है। बार बार वो पूछता है भगवान से, और भगवान बहुत ही करुणा से, बहुत प्यार से उसका उत्तर ऐसे देते हैं जैसे कि अर्जुन कोई फ्रेश क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो 18वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के इस महत्वपूर्ण प्रश्न से। अर्जुन पूछता है भगवान से कि भगवान, सन्यास क्या है, त्याग क्या है। तो इसी प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देंगे। तो हम लोग ना दूसरा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पहला नंबर श्लोक देख लिए थे जो अर्जुन का प्रश्न था, अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवय विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो भगवान अपना उत्तर शुरू करते हैं इस श्लोक से। दूसरे और तीसरे नंबर श्लोक में भगवान दूसरे आचार्य और ऋषियों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है, जो स्कॉलर लोग हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, उनका क्या विचार है। तो ये जो दो श्लोक आएगा, दूसरा और तीसरा, उसमें भगवान बोलेंगे ये लोग बोलते हैं, ये ज्ञानी लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं। ये भगवान का अपना व्यू नहीं है, ये भगवान का अपना ओपिनियन नहीं है। ये कुछ एक स्कॉलर्स लोग जो है, जो शास्त्रों के ज्ञाता लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, उनका ये ओपिनियन है। और बाद में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ना इससे एग्री नहीं करेंगे। वो आधा इसका लेंगे, आधा को स्वीकार करेंगे जो ये लोग मानते हैं, विद्वान लोग, शास्त्रों के ज्ञाता लोग आधा मानेंगे, आधा कुछ अपना बताएंगे। तो इसको वो परिवर्तित करेंगे। अभी खैर वो अपना कुछ दूसरों को, दूसरे लोगों का जो मत है, जो ओपिनियन है, वो बताने जा। चौथे श्लोक से हमको क्लियरली पता चलेगा कि ना कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या उत्तर देना चाहते हैं। तो अभी दूसरे विद्वान लोग, दूसरे ऋषि लोग, दूसरे दार्शनिक लोग, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, संन्यास और त्याग के बारे में। देखो, संन्यास या त्याग जो है ना, वो मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है, कर्म से। वैसे तो ये जो त्याग है वो सब चीज का होना चाहिए। हमारे पास जो चीजें जमा करके हमने रखी हुई है उसको भी छोड़ना है, संबंधों को भी छोड़ना है। लेकिन सामान्यतः कर्म से ज्यादा जुड़ा हुआ है संन्यास या त्याग जो है। और ये बहुत कठिन कार्य भी है, क्योंकि कुछ नहीं करना, जरा करके देखिए, कुछ नहीं करना भी बहुत कठिन काम है। हिंदी में लोग बोलते हैं कि जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर है। खाली दिमाग लेकर बैठ ही नहीं सकते हैं। कृष्ण भगवान ने बहुत पहले बताया भी, न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कुछ न कुछ हमको करना पड़ेगा, चुपचाप खाली हम नहीं बैठ सकते। इसलिए देखिए, लोग रिटायर ले लेते हैं ना, रिटायरमेंट हो जाता है उनका, वो उनके लिए बड़ा हेडेक हो जाता है, वो क्या करें।
अगर उनके पास ज्यादा शक्ति है, 60 साल के बाद भी रिटायर हो जाते हो, रिटायरमेंट के बाद क्या करे पता नहीं चलता है। कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ ले लो, काम करते रहना चाहिए। और उसके लिए तो हेडेक होता ही है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। दूसरे और जो परिवार के सदस्य है ना, वो भी कुल बुलाने लगते, आ गया, रिटायर हो गया, पूरा दिन घर में बैठेगा, लोगों को तंग करेगा। इसलिए जैसे कोई रिटायर होता है ना, परिवार के लोग उसको सुझाव देने लगते, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ दूसरा काम ले लो, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है। चुपचाप बैठना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति चुपचाप बैठेगा ना, दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देगा, खाली में समय मिल जाएगा उसको। तो सुख नहीं मिलेगा चुपचाप बैठने से और कुछ नहीं करने से। तो बहुत कठिन काम है, अगर आपको सुख चाहिए इससे तो बहुत साधना चाहिए इसमें। एक मंदिर में एक व्यक्ति, एक साधु टाइप का व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता था, सुबह से शाम तक। और मंदिर के लोग बहुत अच्छे थे, वो जानते थे ये साधु है, उनको मंदिर से रोज खाना दे देते थे, मंदिर से रोज खाना मिल जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, मंदिर का मैनेजमेंट बदला, मंदिर का जो पुजारी है, जो उसका मैनेजर है, वो बदल गया। और नया जो मैनेजर आया, मंदिर का बड़ा मंदिर है तो उसमें मैनेजर भी होते हैं, छोटे मोटे मंदिर में नहीं होते हैं। बड़े मंदिर जिसमें बहुत दान उन आता, अब तिरुपति का मंदिर लोग है तो बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर मैनेजर, अकाउंट डिपार्टमेंट सब वो सब अलग अलग। हाँ? तो इस तरह से वो मैनेजर आया नया, उसने सोचा कि अरे कुछ हम नया करते हैं ताकि हमारा कुछ नाम हो, मैं नया नया आया हूं, तो लोग जब नया नया कोई नौकरी या जॉब ज्वाइन करते हैं तो अपने आप को साबित करने का प्रयत्न करते हैं, नया नया कुछ करके। तो उसने सोचा चलो मंदिर का कुछ पैसा बचा है। उसने देखा ये जो साधु है कोई काम नहीं करता, बिना मतलब का पैसा इसके ऊपर जाया हो रहा है, खाना देना पड़ता है इसको। तो उसने मंदिर के पुरोहित पुजारियों को बुलाया और बोला उसको जाकर बोल दो कि ना कुछ काम करे, यहाँ खाना ऐसे नहीं मिलेगा। तो मंदिर के पुरोहित पुजारी लोग जो थे वो लोग बोलते हैं कि देखिए मैनेजर साहब, आप खुद जाकर बोल दीजिए, वो इतना दिन से यहाँ पर है, कुछ नहीं करना भी कितना कठिन काम है, आप उसको जाकर खुद बोल दीजिए। पूरा दिन साधु बैठे रहता है, तो जाइए जरा बोलिए उसको। तो वो जाता है, उसको बोलता है कि भैया तुम बिना कुछ किए कैसे पूरा दिन बैठे रहते हो यहाँ मंदिर में। हाँ? तो वो बोलता है कि तुमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बोलता है अच्छा, आसान काम है क्या नहीं कुछ करना। बोला जरा तुम बैठ कर देखो। मैं जैसे पूरा दिन बैठता हूं, मैनेजर को उसने चुनौती दी कि तुम ना पूरा दिन बैठ कर देखो, और ध्यान रखना एकदम उठना नहीं है, कोई मंदिर में आए कुछ भी करे एकदम नहीं, पूरा दिन बैठना है चुपचाप, जो आ रहा जैसे आ रहा देखते रहो साक्षी की तरह, उठना नहीं अब वो जो मैनेजर था वो बैठ गया। और बैठने के बाद 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो देख रहा लोग आ रहे हैं, चप्पल इधर उधर रख रहे हैं मंदिरों में, ऐसे उठना चाह रहा था, नहीं, 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 चप्पल ऐसे मत रखो लेकिन उठ नहीं पा रहा, क्योंकि पुजारी ने चुनौती दी पूरा दिन ऐसे ही बैठना है। लेकिन आधे घंटे के बाद, बिना किसी काम के आधे घंटे बैठने के बाद वो इतना ज्यादा रेस्टलेस हो गया कि उठ गया, बोला नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। बोला आप बहुत महान है, पूरे दिन बैठ जाते हैं कुछ नहीं करके। हाँ? बहुत महान है। आप खाना लीजिए, फ्री लीजिए मंदिर से, कोई बात नहीं। तो कुछ नहीं करना बहुत कठिन है। इसलिए ये जो त्याग है, जो संन्यास है ना, ज्यादातर के कर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमको पहले कर्म को समझना पड़ेगा। अगर ये कर्म से जुड़ा हुआ है तो कर्म को समझना पड़ेगा ना। शास्त्रों में कर्म को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, हमने पहले भी आपको बताया था, अभी संक्षेप में आपको बता देते हैं। पहला कर्म जो है विहित कर्म। शास्त्र कुछ कंपलसरी ड्यूटी बताते हैं हमको, कर्तव्य बताते हैं। जैसे कि रोज समय एक बांध लेना है, पूजा करना है, थोड़ा मोड़ा पूजा, 5 मिनट का भी सही, वो रोज करना है।
रोज एक व्यक्ति की सहायता करना है यानी समाज सेवा करना है, रोज पेड़ पौधे वातावरण उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है कि आप समाज का वातावरण का कुछ पर्यावरण का रक्षण यहाँ कर रहे हो। इस प्रकार से रोज पितृ यज्ञ भी करना है, यानी पितृ यज्ञ बोलते माता पिता की सेवा, बूढ़े माता पिता की सेवा करो, रोज कंपलसरी ये करना है, शास्त्र बताते हैं। तो इस प्रकार से और रोज कुछ रामचरितमानस गीता उसका अध्ययन रोज का, ये कंपलसरी है। शास्त्र बोलते हैं दिस इज कंपलसरी, आपका मन हो ना हो आपको एक विशेष समय देकर ये कर, ये करेंगे तो एक व्यक्ति का मन हो ना हो वो ये करते करते एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, संसार में समाज में एक सभ्य व्यक्ति बनता है। इसलिए वेद ये प्रिस्क्राइब करते हैं, विहित विहित यानी अगर नहीं करोगे तो वेद का उल्लंघन कर, कंपलसरी ड्यूटी। दूसरे प्रकार का कर्म क्या है, काम्य कर्म या सकाम कर्म, ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अगर आप चाहे तो करें, ना चाहे तो मत करें। कई लोगों का होता है ना, बहुत इच्छाएं होती हैं यहाँ पर, हमारे पास 3-4 घर हो जाए, गाड़ियां हो जाए, उसके लिए वो मेहनत करते, दूसरा काम लेते हैं, ओवर टाइम करते हैं, ये सब करते हैं। तो इसको बोलते काम्य कर्म, कुछ कामना से कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ कर रहे हैं। तो ये ऑप्शनल है, शास्त्र बोलते करना है करो, नहीं करना है मत करो। तीसरा है निषिद्ध कर्म, शास्त्र बोलते मत करना, ये सब खराब कर्म है, झूठ बोलना, चोरी करना, जितने भी कॉमन सेंस से भी आप जान सकते हैं, ऐसे कर्म जो समाज का बुरा करे, अपना बुरा करे, वो कर्म नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड है, शास्त्र बोलते हैं। उसका बड़ा लिस्ट दिया गया शास्त्रों में, निषिद्ध है, ये नहीं करना। चौथा है प्रायश्चित कर, कई बार गलती से जाने अनजाने हम पाप कर्म कर लेते हैं, ऐसे में हम कोई कर्म प्रायश्चित करने के लिए अगर करें, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे प्रायश्चित कर्म बताए गए कि आपसे ये गलती हो गई अगर, तो आपको हर एक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाने होंगे और पूजा करना होगा। तो इस प्रकार का कर्म होता है, ऐसे कर्म को प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। कॉमन सेंस से भी हम देखते हैं, अगर किसी को हमने नुकसान कर दिया तो चलो उसकी भरपाई कर देते हैं, प्रायश्चित हो जाएगा मेरा, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रायश्चित कर्म, जो निषिद्ध कर्म करने के कारण हमको उसका समाधान के लिए किया जाता है। पांचवा जो है वो नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म कौन सा है, जब कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आई, बहुत सारे संस्कार हैं, विवाह का संस्कार है, मृत्यु का संस्कार है, परिस्थिति आती तभी तो करेंगे। बच्चे का संस्कार है, ये सारी चीजें, बहुत सारे 16 संस्कार बताए गए हमारे शास्त्रों में, वो सब संस्कार समय समय पर जब परिस्थिति आती है, किसी का बच्चा नहीं हो तो बच्चा क्या संस्कार करना है, पोते का कोई संस्कार करना है, नामकरण संस्कार, अब पोता है ही नहीं तो नामकरण संस्कार क्या होगा। तो जब ओकेशनल ड्यूटी है ये सब, जब सिचुएशन आता है तब ये करते हैं, है ना? इसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म, किसी चीज के निमित्त हम कर रहे हैं। नित्य यानी रोज करना है, नैमित्तिक यानी जो कभी कभी होता है। तो ये सारे कर्म हैं, 5 तरह के कर्म हैं, और इसको आधारित करके कई लोग संन्यास और त्याग में अंतर बताते हैं। क्या अंतर है, कुछ विद्वान लोग बोलते हैं कि काम्यानम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, 4 तरह के कर्मों को छोड़ देना, यानी कि पहला वाला जो कर्म है नित्य कर्म, उसको नहीं छोड़ सकते, हाँ वो कंपलसरी है। पहला कर्म क्या है, विहित यानी नित्य कर्म, यानी कंपलसरी ड्यूटीज, कर्तव्य जो हमारा है। और दूसरे और कर्म को छोड़ देना, और वो क्या है, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चलो तुम ये जो कभी कभी वाले जो कर्म आते हैं, क्या नाम है उसका, नैमित्तिक कर्म, वो भी ले सकते हो उसमें। तो पहला और अंतिम 5 को करना और बाकी 3 को छोड़ देना, इसको संन्यास बोलते हैं। कुछ विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं,
कुछ जो शास्त्रों के ज्ञाता लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमको क्या रखना है? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये कंपलसरी है, करना है, ये दोनों को रखना है। और 1 और 5 को कंपलसरीली करना है, 2 3 4 को छोड़ दें। अगर 2 3 4 को छोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं संन्यास। 1 और 5 को करते हैं, हित और नैमित्तिक कर्म। विहित कर्म को नित्य कर्म भी बोलते हैं। तो ये दोनों को करना। बाकी जो कामना वाला कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, शास्त्र बोलते नहीं करना है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब नहीं करना है। तो वो सब, और प्रायश्चित, कुछ गलती हो गया तो प्रायश्चित, ये 3 तरह के कर्म नहीं करना। अगर ये है तो ये संन्यास हो गया। इसको छोड़ देना संन्यास है। कुछ एक विद्वान लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। अभी कृष्ण भगवान दूसरों का मत बता रहे हैं, अपना नहीं बता रहे। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उसके बाद त्याग क्या है। तो कुछ एक दार्शनिक लोग जो है, विद्वान लोग, शास्त्रों के ज्ञाता लोग है, उनके अनुसार सर्व कर्म फल त्यागम। जब हम दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर के कर्म छोड़ देंगे और पहला और पांचवा करेंगे, नित्य और नैमित्तिक कर्म करेंगे, जो कि कभी कभी करने वाला कर्म, और शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि अनिवार्य रेगुलर ड्यूटी, कंपलसरी रेगुलर ड्यूटी है, वो करेंगे। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? कुछ कामना से भी कर सकते हैं। हम माता पिता की सेवा, कई लोग करते हैं, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, माता पिता की सेवा कर रहे, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो हमको बहुत पैसे से हमारा फिक्स डिपॉजिट बढ़ जाएगा। कई लोग इस कामना से करते हैं कि हमको कुछ चाहिए, इसलिए हम माँ बाप की सेवा करते हैं, मोटिव होता है। और कई लोगों का मोटिव क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, माता पिता की सेवा करेंगे तो हम भगवान के और नजदीक जाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करना उनका एम होता है। तो एम या तो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। हम यहाँ पर अनिवार्य कर्म करते हैं, बच्चों को बड़ा करना है, वो भी, उसमें भी हम कोई मोटिव लेके करते हैं, हमारा कोई उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य ये है कि बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, यानी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें, और बड़ा होके बच्चे उसी को कंपनसेट कर देंगे हमको जब हम बूढ़े हो जाएंगे। और उसका अकाउंट भी रखते हैं, इतने इतने पैसे खर्च हो रहे हैं पढ़ाने में, लिखाने में, लाखों रुपए खर्च हो गए, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये मेरा ध्यान रखेगा। कैपिटेशन फी दिया कॉलेज में इतना लाख रुपया, और बाद में बच्चा बड़ा हुआ, कमाना शुरू किया, यू रिटर्न इट टू मी, रिटर्न कीजिए। तो मैं अपने बच्चों के प्रति ये कर्तव्य कर रहा हूं ताकि मुझे कोई भौतिक लाभ मिलेगा, ये भौतिक लाभ होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मुझे वापस देगा कुछ पैसे, पूरी दुनिया घुमाएगा। हम घूमते रहेंगे मस्ती में, पूरी सेवा करेगा, इसलिए करो। लेकिन जब हम अपना यही कर्तव्य बिना किसी अपेक्षा से करते हैं, हमने कर दिया, मेरा विकास हो गया, मैं भगवान के नजदीक पहुंच गया, बाकी वो कुछ करे या ना करे मुझे क्या लेना देना। मेरा तो काम हो गया। अगर वो कुछ कर देता है, मेरा बच्चा है, मैंने उसके लिए किया, वो कुछ कर देता है तो बोनस है, बोनस मिल गया समझो मुझे, अच्छी बात है, कुछ मिल गया संसार से, आई एम लक्की, मैं भाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली हूं। और अगर वो नहीं करता, मेरे कर्म प्रारब्ध, क्या कर सकते हैं इसमें? हो सकता है बुढ़ापे में वो मुझे जो ये वृद्धाश्रम है वहां भेज दे, ओल्ड एज होम। तो जब एक व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, बिना किसी थैंक यू के भी, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कॉम्पनसेशन के, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के, बिना किसी थैंक यू के, तो ये जो त्याग कर देते हैं हम, ये जो हमको कुछ मिलेगा इसका जो त्याग कर देते, कर्म फल त्याग। किस चीज का कर्म फल त्याग? 1 और 5 नंबर ऑफ कर्म जो मैंने बताया, फर्स्ट एंड फिफ्थ, उसमें हम अगर रिजल्ट का त्याग कर देते हैं कि हमको नहीं चाहिए कुछ, अपेक्षा कोई नहीं है, कोई कुछ दे दे तो ठीक है, इसको बोलते हैं त्याग। ये ऐसा कुछ विद्वान लोग बोलते हैं, शास्त्र के ज्ञाता लोग बोलते हैं। तो कर्म त्याग संन्यास है, और कर्म फल का त्याग त्याग। सर्व कर्म, यहां पर क्या अर्थ हुआ कि एक
और 5 को करना है, और बाकी सबको बिना किसी अपेक्षा के करना है, बिना किसी रिवार्ड के करना है। हमको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको त्याग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार? कवयः विचक्षणाः। कवयः यानी विद्वान लोग जो शास्त्रों को जानते हैं, विचक्षण यानी ये विद्वान जो लोग ज्ञानी लोग हैं, शास्त्र के कुशल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं शास्त्रों में। ये कृष्ण भगवान का व्यू नहीं है, ये कृष्ण भगवान का विचार नहीं है, ये दूसरे और विद्वान लोगों का विचार है। कृष्ण भगवान का जो विचार है ना, वो हमको चौथे श्लोक से मिलेगा। अभी वो दूसरे विद्वान लोगों का विचार हमको बता रहे हैं। तीसरा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मणिषिणः कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म यदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। न त्याज्यमिति चापरे। देखो, अभी कुछ विद्वानों का विचार उन्होंने बताया, अभी दो और विचार यहाँ लेकर आ रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बोला कि ना 3 तरह के कर्मों को छोड़ देना, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म। और इन तीनों को छोड़ने को लेकर आपस में विद्वानों में कोई बहस नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है किसको लेकर है, विद्वानों में बहस किसको लेकर है? पहला और 5वां नंबर का जो कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म, ये कंपलसरी रेगुलर ड्यूटी और ओकेशनल ड्यूटी, कंपलसरी ओकेशनल ड्यूटी, कभी कभी जो आता है, और जो रोज करना होता है, और दोनों कंपलसरी। विहित या नित्य कर्म, नित्य या नैमित्तिक कर्म, उसको लेकर डिबेट, उसको लेकर ना विद्वानों में बहस होता है। और बहस क्या है? बहस ये है कि क्या एक आध्यात्मिक साधक को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी छोड़ देना चाहिए? क्या एक आध्यात्मिक साधक कर्म नंबर 1 और कर्म नंबर 5 को भी छोड़ दे? 2, 3 और 4 को लेकर कोई बहस नहीं है विद्वानों में। 1 और 5 को भी छोड़ दे क्या? कृष्ण भगवान बोलते हैं यहां ना विचारों में अंतर आ जाता है लोगों। और 2 तरह के लोग हैं, एक बोलते हैं कि छोड़ देना चाहिए, दूसरा बोलते नहीं छोड़ना चाहिए। आपस में डिबेट चल रहा है। एक तरह के लोग ये बोलते हैं कि कर्म त्याज्यम, सभी कर्मों को छोड़ो। इसका क्या अर्थ है कि कर्म नंबर 1 और 5 जो हमने बताया था करना है, काम्य कर्म, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म को सिर्फ छोड़ना है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं एक तरह के लोग कि नित्य और नैमित्तिक कर्म को भी छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो। आप सभी कर्मों को छोड़ेंगे ना, तभी जाकर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाएंगे, विकास कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ दार्शनिक लोगों का मत है, ऐसा सोचना है। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? एके मनीषिणः, कुछ एक विद्वान लोग यहां पर है, वो बोलते हैं कर्म त्याज्यम, किसी भी प्रकार का कर्म छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि कर्म में ना दोष है। ये जो कर्तव्य ड्यूटी हम करते हैं ना, बहुत दोष है। क्यों? क्योंकि कितना टेंशन होता है, कितना चिंता आता है, कितना तनाव होता है। एक बार आप बोलेंगे ना ये मेरा ड्यूटी है, जहां बोलेंगे मेरा ये कर्तव्य, संघर्ष होना शुरू हो जाएगा मन, टेंशन आना शुरू हो जाएगा। क्या पता हम कर पाए ना कर, शुरू उसी से होता है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये इसका रिजल्ट ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक बार शुरू किया तो उसमें पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, हम उसमें से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं ना
जो कर रहे हो उसको करके कंप्लीट कर दो, बाकी नया कर्म मत लो। नया कर्म यहाँ पर बंद कर। अगर नया कर्म बंद करोगे तब जाकर ये जो टेंशन है ना खत्म हो जाएगा। जब एक टेंशन खत्म होगा तो माइंड शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो जाएगा तो वेदांत का अध्ययन फिर आप कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य बोल के ना हमेशा माइंड टेंशन में रहेगा और ये बाधा रहेगी। क्यों? जरा ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए तो एक गृहस्थ में जो लोग हैं उनके पास इतना कर्तव्य है। जरा ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए सुबह, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये नहीं आएगा बाकी सारी चीज घूमते रहेगी और उसी समय ध्यान में ही ये सब आएगा। बाकी टाइम क्यों नहीं आता भगवान जी? ध्यान में ही ये सब आता है। तो आपको ना रिलैक्स्ड माइंड नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ एक विद्वान लोग जो है भगवान बोलते हैं, देखो आप इससे एग्री कर सकते हो डिसएग्री, हम आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहे। यहाँ पर कुछ एक विद्वान लोग हैं, क्या बोलते हैं इसके बारे में वो बता रहे। वो बोलते हैं ड्यूटी यानी चिंता। जैसे आप बोलेंगे कर्तव्य, उसमें चिंता शुरू हो जाती, तो उसमें दोष है ना, उसमें बहुत दोष है। दोष का क्या अर्थ हुआ? चिंता और तनाव, ये दोष है। इसलिए क्या करना चाहिए? सब छोड़ दो। जो कर रहे हो अभी उसको कंप्लीट कर लो, बीच में मत छोड़ो। बाद में फ्रेश ड्यूटी मत लो, नया ड्यूटी मत लो। नहीं तो क्या होता है, लोग ड्यूटी छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि ड्यूटी छोड़ना बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? यहाँ पर लोग जिंदगी भर कर्तव्य करते रहते हैं, वो कुछ कर्तव्य आएगा ही आएगा। हम्म? पहले अपने बच्चों को बड़ा करते, उनको सेटल करते, स्वामी जी बाद में आएंगे, अभी बच्चों का बड़ा कर्तव्य, पहले सेटल तो कर डाले उनको। ठीक है, सेटल मतलब क्या? नहीं शादी कर दिया स्वामी जी, नौकरी लगा दिया अच्छा नौकरी लगा दी, हाँ ठीक है, अब आ जाओ, नौकरी लग गया, वो अपना कर लेंगे सब कुछ। नहीं नहीं स्वामी जी शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिले, जो अच्छा लड़का मिले, कैसे हम छोड़ दे, बाद में आएंगे गीता पढ़ने ठीक है जाओ, ठीक है, ठीक है, शादी भी कर लिया, हाँ सब हो गया। स्वामी जी मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है हाँ स्वामी जी अब थोड़ा और कर्तव्य है, एक थोड़ा ये हो जाए, कोई पोता हो जाए, उसका संस्कार उसकार कर दे, नामकरण कर दे, फिर आएंगे। ठीक है जाओ। उसके बाद फिर नामकरण संस्कार भी हो गया। नहीं स्वामी जी उसको संस्कार कौन देगा, वो दिन भर मेरे पास रहता है, तो मैं उसको बड़ा करता हूँ, सेटल डाउन करने दीजिए उसको भी। ठीक है सेटल डाउन करो, उसका भी बेबी सिटिंग किए हैं। आप फोर्थ जनरेशन का भी बेबी सिटिंग कर रहे हो नहीं मेरे पोते का भी शादी हो गया, अच्छा पोता का मौका ही नहीं मिला, पूरा जीवन निकल गया, गीता के लिए मौका ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का बेबी सिटिंग कर रहे हैं, कहाँ है इसका अंत? देयर इज नो एंड टू इट। क्या हम समुद्र में तब नहाएंगे जब लहर खत्म हो जाएगी? ये कभी संभव नहीं होने वाला। तो ये एक तरह के लोगों का आर्ग्यूमेंट है, वो बहस करते थे, एके मनीषी न प्राहु। तो यहां पर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ये नित्य और नैमित्तिक कर्म है ना, उसको भी छोड़ देना चाहिए, पूरी तरीके से छोड़ दो, ये उनका सोचना है, भगवान बोलते हैं। जबकि ना एक दूसरे तरह के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, ना ना ना, यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, न त्याज्यम। पहला और पांचवा, पहला और पांचवा क्या है? विहित कर्म और नैमित्तिक कर्म। यानी परिवार का जो कर्तव्य है, आपका अपना निजी कर्तव्य है, आपका समाज में कर्तव्य है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष रूप से यज्ञ दान और तप को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो हमको कर्म करने, समाज सेवा के रूप में अपने परिवार को हमको सेवा देना है, अपने समाज को सेवा देना है। जो पंच महायज्ञ हमने आपको बताया था, पंच महायज्ञ वो कंपलसरी है, वेद बोलते हैं यू हैव टू डू इट। अगर आप सनातनी हैं तो आपको रोज उस 5 चीजें तो करनी है। रोज भगवान के प्रति कर्तव्य है, पूजा के रूप में करना है। पितृयज्ञ, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, वो करना है। ब्रह्म यज्ञ, शास्त्रों के प्रति कर्तव्य है, रोज गीता रामचरित कुछ थोड़ा सा अध्ययन करो। भूत यज्ञ, अपने जो मनुष्य लोग हैं उसके प्रति, कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति उसकी सहायता करो रोज। और वातावरण के प्रति कुछ करो। ये 5 महायज्ञ है, वेद बोलते करना है। और देखो
कितना सुंदर बताया गया वेदों में। हम सोचते हैं ना कि समाज सेवा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कितनी बड़ी चीज हो गई है। स्टडी पर स्टडी किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। अरे ये तो वेदों में बना बनाया था। हमको बोला गया था रोज करना है, रोज पौधे लगाओ, पानी दो, देखो पौधे कटे ना, रक्षा करो उनकी, पौधे मर ना जाए, हवा को गंदा मत करो। हमारे घर से यहाँ बहुत फैक्ट्री लगा रहे, बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रखे हैं, लेकिन उनको कोई चिंता ही नहीं। वो भी वैदिक है, सब वेदों का यज्ञ वगैरह, सब शादी विवाह सब हिंदू रीति से होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं ये बात। फैक्ट्री तो लगा ली है, उसके बाद सारी गंदगी अपने पीछे वाले खेतों में डाल देते हैं। फैक्ट्री से जो गंदगी निकलती है उनको कोई चिंता नहीं, खेत खराब हो रहे हैं, ये जो फसल उग रहा है वो खराब हो रहा है, कोई मतलब नहीं। सरकार ने नियम बना रखे कि भैया इस यंत्र लगाओ, और उसको पूरा जो पानी निकलता है फैक्ट्री से उसको प्रोसेस करो, फिर बाहर छोड़ो। अब वो यंत्र में लगाने में लाखों रुपया खर्च होगा, इससे अच्छा है कि जो इंस्पेक्शन करने इंस्पेक्टर आता है उसको कुछ दे दिया जाए, है? काम खत्म हो गया ना। है? तो अगर हम ये कर्मों को नहीं करते हैं, बचपन से अपने बच्चों को नहीं सिखाते, तो बड़ा होकर वो कैसा इंसान बनता है आप सोचिए। अगर हमने बचपन में इंस्टिल कर दिया होता उनके मन में ये बातें, ये 5 महायज्ञ करना है तुमको, वेद बोलते हैं, तो बड़ा होकर ना उसका मन इतना सेंसिटिव होता ना, फैक्ट्री भी लगाता तो 10 बार सोचता कि लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं या नुकसान कितना हो रहा है, दूसरों का जो नुकसान हो रहा है, किसानों का जो नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है। तो ये बातें हैं, ये सारी नित्य और नैमित्तिक कर्म ऐसे नहीं है, ये मनुष्य को एक सुंदर मनुष्य बनाती है, समाज के लायक। तो कुछ, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है। तो कुछ ग्रुप के लोग हैं, वो बोलते हैं ये नहीं छोड़ना चाहिए, 5 महायज्ञ करते रहना चाहिए। 5 महायज्ञ कंपलसरी है, और उसके बाद दान। और दान ना पहला चीज है जो त्याग करते हैं लोग। त्याग करना, चलो दान को पहले छोड़ दो, दान देंगे। इसलिए ऐसे ग्रुप के लोग, इसलिए स्पेशल रूप से आना इस श्लोक में बताया गया है, दान। हाँ, ये नहीं, ये छोड़ना नहीं है। तप, वो भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हमको नियमित नियम वाला जीवन जीना है, तप यानी नियम वाला जीवन हम जीते हैं। तो ये जो कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म, 5 महायज्ञ, ये नहीं छोड़ना है। वेदांत के नाम पर कभी क्या होता है कि हम वेदांत पढ़ रहे हैं, हाँ, और हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या, हमको पूजा करने की जरूरत नहीं। कई लोग पूजा छोड़ देते हैं। विशेष रूप से आगे जब हम लोग उपनिषद में आएंगे, मांडुक्य कारिका वगैरह है, उसमें तो ये उपासना और पूजा की निंदा की गई है कि ये लोग पूजा ही करते रहते हैं, ऐसी निंदा की गई है। उसके कारण क्या होता है, कई लोग ना पूजा छोड़ देते हैं। तो पूजा छोड़ देने से क्या होता है कि ईश्वर का कृपा जो है वाला जो फैक्टर है ना, वो हमारे जीवन में नहीं रहता। अगर हम पूजा करेंगे, ईश्वर का कृपा हमको मिलते रहता है, भगवान का कृपा मिलते रहता है। प्रार्थना करते हैं यहाँ पर, तो भगवान का कृपा जो है वो प्रसाद है। हमने आपको शुरू में बोला था ना, गीता में 3 विषय, 9 विषय बताए थे, उसमें से जो 3 बताए थे, वो बताया था कि अपना प्रयत्न, भगवान की कृपा, हाँ, और सद्गुण, ये भी 3 चीज बताए थे। तो भगवान की कृपा जीवन में होनी चाहिए, ये जो पूजा हम करते हैं उससे ये आता है। जब तक हमको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, हम ज्ञानी नहीं हो जाते, किसी प्रकार से ना हमको ना ये करते रहना चाहिए। छोटा मोटा भी हो, एक अगरबत्ती जलाना हो, छोटा मोटा पूजा भी हो ना, भगवान को प्रार्थना करना हो, करते रहना चाहिए। और अगर हमारा कर्तव्य हमारे मन में चिंता ला रहा है, तनाव ला रहा है, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लीजिए उसको न्यूट्रलाइज करने का, उसको बेअसर करने का, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़। बेअसर करने का तरीका गीता में बताया गया है। कैसे? कर्म से जो टेंशन आता है, तनाव आता है, चिंता आता है, उसको कैसे बेअसर करेंगे, हाउ टू न्यूट्रलाइज इट।
वो जो पॉइजन है, पॉइजन ही है ना। कोई भी कर्म करने जाओ इतना टेंशन होने लगता है, घर से बाहर कहीं निकलो तो टेंशन है, पता नहीं वो ट्रेन ट्रेन तो नहीं छूट जाएगा, हाँ, पता नहीं टिकट कंफर्म होगा नहीं होगा, हाँ, पता नहीं फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच पाएंगे। इतना ज्यादा टेंशन होता है कि पूछे मत। मैंने गाड़ी वाले को बोला पता नहीं वो तो उसी समय पर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ? तो इसको बेअसर करने का तरीका गीता में बताया गया है। और क्या बताया गया है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। हाँ? तो ये जो ग्रुप के लोग, ये जो विद्वान लोग हैं, वो बोलते हैं देखो गृहस्थ आश्रम में रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, डू योर ड्यूटीज। और अगर टेंशन आता है, तनाव आता है, तो सीखिए कैसे उसको बेअसर करना है। और अपना ड्यूटी करते हुए किसी प्रकार से ये जो सुबह गीता का, रामचरितमानस का, भागवत का, उपनिषद का क्लास हो रहा है उसमें आते रहिए। ये सही तरीका है। ये एक प्रकार के विद्वानों का ओपिनियन है, भगवान बोल रहे हैं। वो ऐसा सोचते कि ऐसा हमको करते रहना चाहिए। हाँ? तो एक ओपिनियन क्या हो गया, एक विचार, सारा कर्म छोड़ दो, कर्तव्य भी छोड़ देना है। दूसरा क्या हुआ कि कर्तव्य नहीं छोड़ना है, ये दूसरा ओपिनियन, दो प्रकार का ओपिनियन हो गया। इति दोषवत कर्म त्याज्यम एके इति मनीषिणः। वो बोलते हैं ये दोषवत है, इसमें बहुत दोष है, तुमको खाली टेंशन लगा रहेगा, मत करो, मत करो, आके अपना आध्यात्मिक मार्ग में जो करना वो करो। तो ऐसा कुछ विद्वान लोग डिक्लेयर करते हैं। और अपरे कुछ एक विद्वान लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ना है। तो इन दोनों ओपिनियन को लेते हुए हम क्या निष्कर्ष इसमें से निकालेंगे? इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया कि कर्म को छोड़ देना संन्यास है, दो कर्मों को, और कर्म के फल को, ये दो कर्म के फल को छोड़ देना त्याग है। और कर्म को छोड़ना, वो भी कुछ एक कर्म को करते रहना। कुछ एक लोगों का ऐसा विचार है पूरा नहीं छोड़ना। तो कुछ एक लोगों का विचार है नहीं पूरा छोड़ो तब संन्यास। कुछ एक लोगों का विचार है नहीं 1 और 5 करते रहो तो संन्यास। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का बहुत सारा ओपिनियन आ रहा है। बहुत सारे व्यूज है लोगों के। देखिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना ये, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये दूसरों लोगों का विचार है। अभी कृष्ण भगवान ने अपना विचार नहीं बताया, हमको समझना कृष्ण भगवान के विचारों को है। इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए कि 1 करना, 5 करना है, कि छोड़ना है, कि 2 करना है, कि 3 करना है, सब गुड़गोबर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्या समझना है कि कृष्ण भगवान क्या बोलने वाले हैं। और कृष्ण भगवान क्या बोलने वाले हैं वो हम लोग चौथे श्लोक से अगले क्लास में देखेंगे, सोमवार को। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।